सुन रही हो ना मेरी माँ? ए मोबाइल वाले भैया, चलो बन गई हो वीडियो तो सुन लो। बताओ, हनुमान जी रावण के घर जा रहे हैं, पापी के घर, दुष्ट के घर, और क्या बनकर जा रहे हैं? और जब आप लोग जाते हो ना किसी के यहाँ तो बड़े बनकर के जाते हो। आप लोग अपने रिश्तेदारों में भी जाते हो तो बड़े बनकर जाते हो। हनुमान जी से तुम पूजा खूब करते हो, हनुमान जी की, सीखते कुछ नहीं हो। हनुमान जी बड़े कब बने? जब वो छोटे बने। बड़ा कौन? जो छोटा बन जाए, जो नम्र हो जाए, सरल हो जाए, सहज हो जाए, वही ना बड़ा है। हनुमान जी की आपने पूजा तो बहुत की, पर हनुमान जी का मैसेज आप समझ नहीं पाए। हनुमान जी कहते हैं बेटा छोटे बनो, काम बड़े बड़े करो, पर कभी अहंकार मत आने दो। अपने को सदा क्या रखो, आप बड़े हैं मैं छोटा। मूर्ख आदमी से भी कहो कि मैं छोटा हूं, भाई तू ही बड़ा है। हनुमान जी इतने बड़े, भयं पर्वताकार शरीरा। जरूरत पड़ी तो हनुमान जी बड़े हो गए, और जरूरत पड़ी तो आप भी बड़े हों। हम ये नहीं कहते कि बड़े ना हो, पर जहां बड़े की जरूरत हो वहां बड़े हो जाओ, और जहां छोटे की जरूरत है, हाँ, जहां बूढ़े बनना हो बूढ़े बन जाओ, जहां बच्चा बनना है बच्चे बन जाओ, जहां ज्ञानी बनना है ज्ञानी बन जाओ। जहां देख लो कि यहाँ सब मूर्ख बैठे हैं, कोई ज्ञान की भाषा समझ नहीं रहा, तो मूर्खों के बीच में अब ज्ञान का करोगे क्या? सुन तो रहा नहीं कोई, तो वहां मूर्ख बन जाना सही। क्या करें, जैसा देश यही है। हनुमान जी लंका गए, वहां देखे कि बड़ा बनने से काम नहीं होगा, तो जैसा देश वैसा भेष। हनुमान जी को लगा छोटे बनने से काम होगा, छोटे बन गए। ये नीतियां हैं, आप लोग समझ नहीं पाए सनातन की नीतियों को। परीक्षित जी ने भागवत सुनी, उद्धार हुआ। एक धुंधकारी एक पंडित जी थे, नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। पति बहुत सज्जन थे आत्मदेव जी, पूजा पाठ करते, धुंधली भी पूजा पाठ करती, दोनों अच्छे थे। पर धुंधली थोड़ी मनमानी थी, जो करना है मैं वही करूंगी बस। एक दिन क्या हुआ, देखो किसी के घर में आग कौन लगाता है? पति पत्नी खुश हैं, धुंधली और आत्मदेव जी क्या हैं? खुश, हैप्पी। तब तक एक पड़ोसी आ गए। आत्मदेव जी राम राम। हाँ, क्या चल रहा है? आत्मदेव जी बोले सब ठीक है, भगवान का नाम जप रहे हैं। अरे तो बोले तुम इतना नाम जपते हो, इतनी पूजा करते हो, इतनी भक्ति करते हो, तुम्हारे कोई बेटा तो है नहीं? देखना, लोग यही कहते हैं कि आप तो इतनी पूजा करते हैं, आप तो इतना पाठ करते हैं, फिर भी आपके जीवन में ये समस्या है। लोग ऐसे अटैक करते हैं। ये कौन है? ये आपके भक्ति के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और एक पक्ष यदि हम देखें तो ये देख सकते हैं कि ये आपके भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। अब आपको क्या करना होगा? कई बार आप लोगों का मन उठ जाता है कि यार हमने इतनी पूजा की, इतनी भक्ति की, पर देखो हमारे संग ऐसा हो गया, तो आपकी श्रद्धा समाप्त हो जाती है। आप कई बार नास्तिक हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं अब हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे। पूजा की तो सही, क्या मिला? कई लोग नास्तिक हो जाते हैं, बोले अब पूजा नहीं करेंगे। आत्मदेव जी बैठे थे, पड़ोसी आ गए, सुनो
क्या कर रहे हो? आत्मदेव जी बोले माला जप रहे, श्रीमन नारायण श्री। अच्छा, तुम इतनी माला जपते हो, इतने पूजा पाठ करते हो, तुमने इतने यज्ञ अनुष्ठान कर लिए, पर तुम्हारे कोई बेटा तो है नहीं, ना तो बेटी ना तो बेटा, तो तुम्हारी पूजा वूजा सब ऐसे ही है। देखो, लोगों को क्या लगता है कि पूजा कर रहे हैं मतलब बेटा होना ही चाहिए। इस हिसाब से तो मीरा भी भक्त थी तो उनके भी बेटा होना चाहिए, पर मीराबाई के बेटा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि लोग पूजा क्यों करते हैं? संसार का सुख इकट्ठा करने के लिए। आप लोग भी पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मंदिर जाएंगे तो संसार का सुख हमें मिल जाएगा, बेटा मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, पैसा मिलेगा, कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बात सही है कि भगवान की शरण में रहने वाला सुखी रहता है, परंतु ये बात सही है कि ईश्वर के आश्रित जो है, अब देखो ना, पांचों पांडव भगवान के आश्रित थे, रक्षा हुई कि नहीं? विभीषण राम के आश्रित थे, रक्षा हुई कि नहीं? सुग्रीव राम के आश्रित थे, बाली से रक्षा हुई कि नहीं? बाली को मारकर सुग्रीव को सिंहासन दिलाया कि नहीं? रावण को मारकर विभीषण को लंका का राजा। तो जो आश्रित है उसे तो मिलेगा, परंतु भगवान ये भी तो देखते हैं कि यार तुम हमारी पूजा केवल स्वार्थ से करते हो। बेटा मिल गया तो खुश, नहीं मिला तो कट्टी, पैसा मिल गया तो खुश, नहीं मिला तो कट्टी। आप लोग कई बार भगवान को धमकी देते रहते हैं, हे भगवान हमारा ये काम हो जाए, नहीं हुआ तो फिर अब मंदिर नहीं जाएंगे, अब तुम्हारी पूजा नहीं गई। ये तो एक प्रकार की क्या हो गई? धमकी हो गई। और लोग भगवान को क्या कहते हैं? हमारा काम हो जाएगा तो 11 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। तो ईश्वर को आप खरीदना भी चाहते हैं लड्डू से, ना होने पर धमकी भी देते हैं। तो एक बात बताएं, भगवान हमारे और आपके नौकर नहीं है। भक्त क्या होता है पहले ये समझ लो। भक्त कभी ये नहीं कहता कि मुझे ये दे दो, भक्त ये कहता है प्रभु मैं आपका हूं, अब जो आपको देना है नहीं देना मर्जी आपकी, हम तो आपके। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास्ते। हम नहीं कहेंगे कि हमें महल दो, कि हमें झोपड़ी दो, जो मर्जी प्रभु आपकी वैसे रखो। ये भक्त का लक्षण है। लेकिन कई बार आप भक्तों में भी भक्त कम सौदागर ज्यादा है भगवान से। ये अब देखो, आत्मदेव जी के बेटा नहीं था, पड़ोसी ने कहा कि तुम्हारे बेटा नहीं। आत्मदेव जी ने कहा भैया मेरे भाग्य में नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं खुश हूं। देखो आत्मदेव जी खुश हैं, पर पड़ोसी दुनिया के लोग खुश रहने नहीं देना चाहते। लोग बोले अच्छा आपके बच्चा नहीं है इसलिए आपके घर की गाय भी बांझ है और आपके घर में तुलसी का पेड़ भी बार बार सूख जाता है। आत्मदेव जी को बार बार एक ही बात पर टॉर्चर कर रहे हैं, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा। जब बार बार आप टॉर्चर करेंगे तो सामने वाला प्रभावित होगा, होगा कि नहीं? एक बार तो कोई भी इग्नोर कर देगा, 2 बार कोई भी इग्नोर कर देगा, 3 बार भी कर देगा, पर बार बार बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा। यही ईश्वर की परीक्षा है। हर टॉर्चर पर भी आप पॉजिटिव रहें। आत्मदेव जी ने सोचा कि भाई समाज तो जीने नहीं देगा, आज भी किसी महिला के बेटा ना हो, किसी के पुत्र ना हो तो आज भी समाज टॉर्चर करता है, तेरे बेटा नहीं है, तेरे बेटा नहीं है, तेरी बेटी नहीं है, तेरा ये नहीं है। अरे नहीं है तो आपको क्यों कहना है? क्या जरूरत है कहने की? भाई किसी के हिस्से में है, किसी के हिस्से में नहीं है, ईश्वर का अपना न्याय है। मीराबाई को बेटा नहीं था,
विवेकानंद जी को बेटा नहीं था, तुलसीदास जी को बेटा नहीं था, तो क्या इनके बेटा नहीं था तो क्या इन लोगों का कल्याण नहीं हुआ, कि इनका उद्धार नहीं हुआ, कि इनके नाम में कोई कमी रह गई है? बेटा हो जाए अच्छा है, पर ना होए तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं। हम इस शरीर को बेटा पाने के लिए मानव तन नहीं मिला, भगवान को प्राप्त करने के लिए मानव जीवन मिला है। भगवान का चिंतन करते हुए अपना जीवन जीना चाहिए, अच्छा काम करते हुए जीवन जीना चाहिए। और बेटा नहीं हुआ तो मैं आपको एक उपाय बताता हूं, सुन लो। जब आपके बेटा ना हो, बेटी ना हो, तो ऐसा किया करो कि किसी विद्यालय स्कूल में जो गरीब बच्चे हों, 4, 6, 10, जो आपकी शक्ति हो, आप 10-15 बच्चों को गोद ले लो और अपनी तरफ से पढ़ाओ लिखाओ। उन बच्चों को अपना बच्चे की तरह मानो। आप सामर्थ्यवान हैं तो एक विद्यालय बना लो, स्कूल, वहां बच्चों को पढ़ाओ, गरीब बच्चों को। वहां पढ़ लिख कर बच्चे योग्य बनेंगे, वो आपके बच्चे हैं ये मान लो। केवल जन्म देने से बच्चा नहीं होता। क्यों? एक बार क्या हुआ कि एक जंगल में भीलों ने, एक जंगल में एक भीलों ने, मतलब ठीक ठाक लोग थे वो, उन लोगों ने एक पिता के 3 बेटे थे। जरा ध्यान से सुनिएगा। अब देखो पिता कौन होता है मैं ये बता रहा हूं आपको, मां कौन होती है ये बता रहा हूं आपको। केवल जन्म दे देने से मां नहीं हो जाती, केवल किसी बच्चे के पिता हो जाने से आप पिता नहीं हो जाते। सुनो, एक पिता के 3 बेटे थे, तो बड़ा बेटा तो बाप को पसंद था, छोटा बेटा मां को पसंद था, पर जो मझला था बीच का, वो ना बाप को अच्छा लगे ना मां को। अच्छा, बीच वाले की हालत आज भी लगभग ऐसी ही है। युग बदला है, व्यवस्थाएं नहीं। तो जो बीच का बच्चा था उसे कोई लाड़ ना करे, कोई प्यार ना करे, उसे जब देखो माँ भी मारे बाप भी मारे। एक दिन क्या हुआ कि कुछ लोगों ने कहा कि सुनो, क्या ये बच्चा आप हमें दे सकते हैं, हमें नर बलि चढ़ानी है। अपने देवता को क्या चढ़ानी है? नर बलि। तो आप अपना ये बेटा हमें दे सकते हैं? तो बाप को लगा यार बेटा तो है किसी मतलब का नहीं, पैसे और मिल जाएंगे। कितने का? तो बोले हम 100 गाय दे देंगे आपको, 100 गाय ले लो और ये अपना बेटा हमें दे दो, तो हम अपने देवता की बलि चढ़ाएंगे। तो पिता बोले बात सही है, ले जाओ, ये तो बोझ है, खाता पड़ा रहता, किसी काम का तो है नहीं। तो बेच दिया बाप ने अपने बेटे को कि ले जाओ। अब वहां ले गए तो वहां उन लोगों ने यज्ञ कराया। उस यज्ञ में विश्वामित्र जी आए। अब विश्वामित्र जी आए तो उन लोगों ने उस बच्चे को बलि चढ़ाने के लिए जैसे ही आगे किया तो वह बालक दौड़ करके विश्वामित्र जी की गोद में जाकर बैठ गया। डर लगा ना, किसी की भी बलि आप चढ़ाओगे, बकरा बोल नहीं पाता, बस आदमी बोल पाता। वो दौड़ के गया और विश्वामित्र जी की गोद में, गुरु जी मैं आपका हूं, मुझे बचाइए। अच्छा, उसमें उस लड़के की बलि चढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। बोले ये ब्राह्मण का बालक है, और किसी को डर लगा कि भाई हम ब्राह्मण की और नर बलि की हत्या नहीं करेंगे। कोई जल्लाद नहीं मिला बलि चढ़ाने के लिए चाहिए, तो सब तैयार नहीं हुए। बोले ये ब्राह्मण है और इस ब्राह्मण को मारेंगे, ब्रह्म हत्या लगेगी, और बालक भी है, बच्चा है, अभी हम नहीं मार सकते। कोई तैयार नहीं हुआ। तब क्या हुआ, वो लड़के का बाप आ गया। उसे पता लगा कि भाई कोई तैयार नहीं हो रहा, तो लड़के का बाप आया जिसने 100 गैया में बेचा था। वो आया, वो बोला कि यदि आप 100 गैया और दो और इतना धन दो तो मैं इसकी बलि चढ़ा दूंगा।
मतलब एक बाप 100 गाय पहला ले चुका बेचने का, अब मारने का 100 और ले रहा है कि 100 दे दो, 100 गैया और कुछ पैसे दे देना। उन लोगों ने कहा ठीक है, वो जंगल के लोग थे, जंगली, ठीक है ले लो चलो। अब उन्होंने कहा कि ठीक है ले लो, सब दे दिया। अब बाप तैयार हुआ बेटे की बलि चढ़ाने के लिए, और जैसे ही तैयार हुआ तो वो बालक फिर दौड़ा और विश्वामित्र जी की गोद में आया। और जब विश्वामित्र जी की गोद में आया तो विश्वामित्र जी ने उस बालक को एक मंत्र दिया कि तुम इस मंत्र को जपो, तो जिस देवता को प्रसन्न करने ये लोग तुम्हारी बलि देना चाहते हैं, वो देवता आकर और कहेंगे कि ये परंपरा गलत है, बलि चढ़ाने की परंपरा। अब विश्वामित्र जी ने मंत्र दिया तो वो देवता प्रसन्न हो गए। वो देवता थे वरुण देवता। वरुण देवता आए, वरुण देवता प्रसन्न हो गए, बोले कि आपका नाम लेके ये लोग बलि चढ़ा रहे हैं। वरुण देवता बोले ना, हम देवता हैं, हमें कोई बलि नहीं चाहिए, हमारे लिए एक नारियल तोड़ दो यही बहुत है, हमें किसी नर की बलि, तुम अपने गलत फहमियों के चक्कर में नर की पशु की बलि चढ़ाते रहते हो और हम देवी देवताओं का नाम लेते रहते हो, कोई नर बलि नहीं चाहिए। अब जब नर बलि नहीं चाहिए तो जो देवता आए उन्होंने कहा कि किसकी बलि चढ़ाना चाहते थे, बोले ये है, इसका नाम है सोना सेब, तो इसकी बलि चढ़ानी है। तब उन्होंने वरुण देवता ने उस बालक से कहा कि बेटा तुम रक्षा है तुम्हारी, कोई तुम्हें नहीं मारेगा, जाओ हम तुम्हें खूब सारा धन धान्य देते हैं, जाओ। अब जैसे ही बेटे को धन धान्य मिला तो बाप को लगा यार बेटा तो धनवान हो गया, देवता का आशीर्वाद मिल गया। तो अब आ गया बाप, अरे बेटा चलो घर, अब हमारी बुद्धि सुधर गई, अब हम तुम्हें नहीं मारेंगे, अब तुम हमारे अच्छे बच्चे हो। तब उस बच्चे ने मना कर दिया, नहीं आप मेरे पिता नहीं हैं। कौन पिता है? बोले विश्वामित्र जी की गोद में मैं गया और इन्होंने मेरी रक्षा की। अब उस लड़के के पिता ने विश्वामित्र जी पर केस कर दिया, बोले आपने मेरे बेटे को गलत तरीके से ले लिया। अब वहां पे दरबार लगा सब देवताओं को, अब ये निर्णय लेना था। अब लड़के का बाप बोला ये बेटा मेरा है, विश्वामित्र जी बोले ये बच्चा मेरा है। अब विश्वामित्र जी बोले ये बच्चा मेरा है, वो बाप बोला ये बच्चा मेरा है। अब वहां तमाम देवताओं को बुलाया गया, कहा कि निर्णय करो कि ये बच्चा किसका है, आप लोग बताओ किसका है वो बच्चा, जोर से। हाँ, अब देवता आए। अब देवता जब आए तो अब निर्णय हुआ कि भाई ये बालक है किसका। तो सब देवताओं ने एक सुर में कहा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, इसके अपने पिता ने इसे मारना चाहा और जिसने इसकी रक्षा की वही इसका सही पिता है। तो आज से इसके पिता कौन? विश्वामित्र जी। तो विश्वामित्र जी के वो मुंह बोला बेटा बाद में बड़ा नाम पाया, तो विश्वामित्र जी के ये पुत्र हैं। तो हमने ये कथा क्यों सुनाई? शास्त्रों में ये सब कथाएं इसलिए हैं ताकि आपको बताया जा सके कि बेटा केवल वो नहीं जिसको आपने अपने रक्त से सींचा है। बेटा कौन? अरे ये यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं ये सब किसके बच्चे? अच्छा ये बताओ, ये छोटी सी बच्ची बैठी है, सच बताओ क्या ये अपनी बच्ची नहीं है? क्या ये मेरी बेटी नहीं है? क्या ये आपकी बेटी नहीं है? बोलो। यहाँ छोटा सा बच्चा सो रहा है, क्या वो बच्चा मेरा नहीं है? क्या वो बच्चा आपका नहीं है? ये क्यों समझते हो कि ये मेरा है? ये मेरा नहीं। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, मान लो तो सब अपने हैं, ना मानो तो फिर कौन किसका है। तो आप ये मत कहा करो कि मेरे बेटा नहीं है, मेरी बेटी नहीं है। बेटा बेटी के लिए रोने से बेहतर है ईश्वर ने योग्य बनाया है, किसी भी बेटे की आप सेवा कर लो। कोई गरीब है, जरूरतमंद है, उसे पढ़ा लिखा दो, वो आपका ही है। कई बार तो अपने जन्म दिए बच्चे भी रोटी नहीं देते,
और दूसरे आज गौरी गोपाल आश्रम में हमारी एक माँ 15 दिन से वेंटिलेटर में है। डॉक्टर के पास 15 दिन से माँ है। डॉक्टर ने कह दिया कि अब ले जाओ, अब ठीक, अब बुढ़ापा है, अति बुढ़ापा, लगभग उम्र 90 प्लस, 90 के लगभग। तो डॉक्टर ने विदा कर दिया। हम ये मैया को अपने पास ले आए। इनकी एक बेटी है। हमने बेटी को फोन लगाया कि देखो आपकी माँ है, आखिरी चल रहा है, आ जाओ और माँ का अंतिम दर्शन कर लो। तो बेटी ने कोई उत्तर नहीं दिया। बेटी को लगा कि ले जाएंगे तो खर्चा होगा, माँ की दवाई करानी पड़ेगी, है ना। तो बेटी ने ले जाने से मना कर दिया। सोचो ये दास अनिरुद्ध, ये माँ हमारा खून का कोई रिश्ता नहीं है, इंसानियत का, मानवता का रिश्ता है। मान लिया उस माँ ने मुझे बेटा, तो मैंने भी तो मान लिया माँ को अपनी माँ। अब जन्म तो नहीं दिया माँ ने मुझे, इन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन मान लिया तो माँ है ना। जरूरी नहीं है कि गर्भ से ही बाहर आओ तो माँ कहलाई जाए या बाप कहलाया जाए। इंसानियत का रिश्ता खून के रिश्ते से ऊंचा है। दोहराओगे ये लाइन मेरे संग? इंसानियत का रिश्ता खून के रिश्ते से ऊंचा है, बड़ा है। खून का रिश्ता यदि धोखा दे दे तो कोई इंसान ही ना मदद करता है। और सच बताएं तो आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि ये पूरा भारत अपना है, पूरा विश्व। हमारी सनातन परंपरा क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, सब अपने हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम क्यों, हमें तो ये नहीं लगता कि ये हमारी बच्ची नहीं है, सब तो अपने हैं। अब सोचिए गौरी गोपाल विद्यालय है भैया, गौरी गोपाल विद्यालय में 175 बच्चे पढ़ते हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं? 175 बच्चे। सब बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना फ्री। ये दास अनिरुद्ध इन बच्चों की सेवा करता है। अब ये बच्चों को मैंने तो जन्म नहीं दिया। ये गौरी गोपाल गुरुकुल के ये बच्चे देखिए, क्या ये आपके नहीं है? क्या ये मेरे नहीं है? समस्या ये है कि हम कुएं के मेंढक होना चाहते हैं। हम कहते हैं केवल ये 2 बच्चे हमारे हैं। आप लोग ये कहना चाहते हैं कि ये 2 बच्चे आपके हैं, ये 4 बच्चे आपके हैं, बस हम 2 हमारे 2। सोचो देखो ये विद्यालय है, ये बच्चों के संग इन्हीं के साथ मैं भी खाता हूँ। गौरी गोपाल गुरुकुल में जो बच्चे खाते हैं वही थाली में वही भोजन ये दास अनिरुद्ध भी पाता है। बच्चों को हम रखते हैं निःशुल्क, पढ़ाते हैं निःशुल्क, कपड़े लत्ते कॉपी किताब सब फ्री। हम 175 की सेवा कर सकते हैं, बस हमारी क्षमता इतनी है। आप लोग भी करिए ना। 2 में क्यों सिमट के रह जाते हो? 2 बच्चे हैं आपके, 4 बच्चे हैं आपके, आप तो कुएं के मेंढक बन जाते हैं। बस इतनों में बंध के रहेंगे। पूरी जिंदगी आप कमाते हो केवल 2 लोगों के लिए, केवल 4 लोगों के लिए, जबकि आप चाहें तो हजारों के लिए कमा सकते हैं। लेकिन आप कुएं के मेंढक हैं, आप बढ़ना ही नहीं चाहते। आप अपने अतिरिक्त किसी और के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। आपने अपनी बुद्धि में ताला लगा रखा है। आपकी क्षमता ज्यादा है काम करने की, पर आपको लगता है कि नहीं हमारे पास तो इतना है, बस अब नहीं करेंगे कुछ। अरे मेरी मेहनत करने से, देखो ये दास अनिरुद्ध कार्य करता है। मेरी मेहनत करने से यदि 175 बच्चे पढ़ जाएं, 322 माताएं यहाँ रहती हैं और 30,000 लोग गौरी गोपाल में पर डे भोजन करते हैं। यदि एक अनिरुद्धाचार्य के मेहनत करने से ये तमाम सेवाएं चल रही हैं, तो बताओ मेरा मेहनत करना, पैसा कमाना सार्थक है कि नहीं? मैं कुएं का मेंढक नहीं बनना चाहता, जहां ये कहूं कि केवल ये बच्चा मेरा है। नहीं, सब मेरे हैं। ये माँ मेरी, ये बच्चे मेरे। अभी हम एक विद्यालय और बना रहे हैं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक।
जहां 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे। सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई निःशुल्क पढ़ेंगे बच्चे। 1 से 12वीं तक एक विद्यालय, काम चालू हो गया है, नींव डल रही है। आपसे हम भीख मांग मांग कर सेवाएं करते हैं। हमने अपने को कुएं का मेंढक नहीं बनाया, 2-4 में बांध के नहीं रखा अपने को। आपसे मेरी प्रार्थना है, आप भी मत बांध के रखिए अपने को। अपने परिवार, अपने लिए सोचना बड़ी बात नहीं है। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अच्छा बताओ मैया, एक बात बताओ, ब्रह्मा जी के बेटे हैं या नहीं? बोलो हाँ, जोर से, जोर से हाँ। अच्छा, शंकर जी के बेटे हैं कि नहीं? गणेश जी और शंकर जी के बेटे हैं, ब्रह्मा जी के बेटे हैं। बताओ भगवान नारायण के बेटे हैं कि नहीं? बोलो। लक्ष्मी नारायण संग रहते हैं। बताओ लक्ष्मी नारायण के कोई संतान है? बोलो। जैसे शिव पार्वती के पुत्र हैं गणेश कार्तिकेय जी, ऐसा आप जानते हो कि लक्ष्मी नारायण के कोई बच्चे हैं? सुना आपने कभी? जोर से, जोर से। नहीं, क्यों नहीं? तो सुनो, भगवान नारायण से किसी ने कहा कि प्रभु आप सबको संतान देते हैं, आप सबको संसार का हर सुख देते हैं, लेकिन आपके अपने कोई पुत्र नहीं है, आपके अपने कोई संतान नहीं है। तब भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि भैया, यदि मैं अपने बच्चे पैदा कर लूं तो मेरा अटैचमेंट उन बच्चों में रहेगा जो पैदा मेरे से होंगे, परंतु यदि मेरे बच्चे नहीं हैं तो ये जगत की प्रत्येक संतान को मैं अपनी संतान मानता हूं कि सब मेरे हैं। मुझे 2 में नहीं बंधना, 4 में नहीं बंधना, सब मेरे हैं। इसलिए सबकी माता लक्ष्मी और सबके पिता, इसलिए आप लोग गाते हो ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। आप गाते हो मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। तो भगवान देखो, जब भगवान राम बनकर आए तो उनके पुत्र हैं, भगवान कृष्ण बनकर आए तो उनके पुत्र हैं, पर भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि, श्रीमन नारायण के कोई संतान क्यों? क्योंकि आप, हम, चींटी, चींटा, कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, नवचर, जो दृष्टि पे है सब प्रभु की ही संतान है। इसलिए भगवान के लिए कहा गया त्वमेव माता, आप सबके पिता। तो आप लोग भी 2-4 बच्चों के जो मोह में बंधे रहते हो सारी जिंदगी, थोड़ा और किसी के बारे में सोच लो, थोड़ा और किसी के बारे में सोच लो। अपने ही बारे में ना सब सोचते हैं। अपने के स्वार्थ से ऊपर उठिए, और ये संसार अपना है। संतों ने संसार को अपने, अच्छा एक बात बताओ, हमारे संतों ने भी विवाह नहीं किया। संतों ने विवाह, जैसे उदाहरण से देखिए, हमारे स्वामी श्री रामानुज स्वामी, हमारे आचार्य चरण, रामानुज स्वामी जी के गृहस्थी थी, पर उन्होंने संतान उत्पत्ति नहीं की। क्यों? संतान उत्पत्ति करते तो केवल अपनी संतान के मोह में रह जाते, पर उन्होंने आचार्य होकर के पूरे भारत, पूरी धरती को अपना संतान मान करके, जब छुआछूत चलता था तब उस छुआछूत की विचारधारा को मिटाने के लिए रामानुज स्वामी जी ने एक धनुर्दास नाम के शूद्र वर्ण के एक भक्त थे। क्या नाम था? धनुर्दास। शूद्र वर्ण के थे और पत्नी के प्रति बहुत अटैच थे।
पत्नी के ऊपर छाता लगा के चलते थे, पत्नी सीधी चले तो उल्टा चलते थे पत्नी को देखते हुए। ऐसे स्त्री लंपट, स्त्री के प्रेम में ऐसे डूबे धनुर्दास। लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी रामानुज स्वामी जी ने गले लगाया और उन्होंने भक्ति के पथ पर चलना उनको सिखाया। कथा कई बार हमने धनुर्दास जी की विस्तार से कही है आपको। कहने का अर्थ ये हुआ कि हमारे ऋषियों ने ये मिटाया कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, शूद्र, चारों को गले लगाया है, सबको गले लगाया और गले लगाकर सबको अपना कहा। इसलिए ना हमारे सनातन में मेरे की बात नहीं है, अपने की बात। तुम मेरे मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, मैं सुखी रहूं ऐसा नहीं है सनातन में। सनातन में ये नहीं है कि मैं सुखी रहूं। हमारे सनातन में एक जयकारा लगती है, बोलिएगा, बोले विश्व का, जोर से, विश्व का। हम ये नहीं कहते भारत का कल्याण हो, नहीं। हम ये भी तो कह सकते भारत का कल्याण हो, नहीं। विश्व का, प्राणियों में किसी मुसलमान ने, किसी ईसाई ने विश्व के कल्याण की बात नहीं की। विश्व के कल्याण की चिंता और बात कोई करता है तो सनातन करता है। यही ना सनातन की विचारधारा, ये इसी से आप महान हैं। लेकिन आप जैसे महान विचारधारा के लोग भी 1, 2, 4 में सिमट कर रह गए। जहां व्यक्ति मोह में पड़ता है वहां नुकसान हो जाता है। अब जैसे गांधी जी ने उन्हें भारत का पहला प्रधानमंत्री बना दिया जिनको वोट ही नहीं मिले, क्योंकि अपना पर्सनल